जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम सकल घटे नारायण आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुचे। दर्शक बंधु विगत अध्याय मानकरे आमे विभिन्न जीवजंतु को नहीं आलोचना करिचे। प्रतिटी जीवजंतु विषय रे आम पाखे जेतिकी जेतिकी तथ्य अच्छी तार मर्म तथ्य सबू आमे आपण को प्रदान करिचो। एई छळे केबे आम शास्त्रर कथा, केबे पुराणर कथा, केबे जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर रे थिबा विभिन्न कथा, केबे आम संस्कृतिर लोक कथा इत्यादि इत्यादि ये सब को आधार करी आमे पहुँचीचु आपण निकट में। तेज दर्शक बंधु अनेक जीवों विषय आलोचना कलापर आज जो जीवटे विषय आलोचना करने को जाऊे गत अध्याय आमे से जीव विषय आलोचना करथिले। जीवटी थिला गध। गध विषय अनेक कथा आलोचना कर सारिबा परे जो केतोटी विचार आमको छुए से विचार विषय आपन टिके चिंता करिबे। अंततः प्रथम कथा हला गंगा जहाँकर पाद छुईबा को चाहूथिले, भगवान ब्रह्मा जहाँकर पाद धोइबा पई निजे धीबर होइकी जन्म हो गले त्रेतयारे। जो पाद को छुई देले साधारण पानी मध्य गंगा पलटि जाए। 33 कोटी देवता जो पद्म पाद को स्मरण करती, जो पद्म पाद को झुरी हुअंती और जो पद्म पाद को मने पकांती से विराट पुरुष रसरास रसिकेन्द्र मौली द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र रम्य रमणीय पुरुष सीए गधर पाद धरले। यदि मु आपण को पचारे कौन सी धर्मशास्त्र रे भगवान को जीवर पाद को धरिचंती कि आपण कहिबे ना। तेबे गध भितरे किछि तो विशेषता निश्चय थिला जोथिपाई भगवान तार पाद धरिले। प्रवास यज्ञ रे समान घटनार आवृत्ति हला। अर्जुन अन्यमनस्क अछंती, भोजन सरीची, अतिथि माने चाली गलेनी, यज्ञ सरीची, पूर्णाहुति सरीची। अर्जुन पचारुचंती रसरास रसिकेन्द्र मौली कृष्ण भगवान को, हे कृष्ण भगवान ना कौन अर्जुन सखा मोर कुह ना अखिल विश्व आपणक पाद को खोजे। आपण चाहिए टिकिए माया कर देइथिले गध चुप हो जाता। प्रभु मते बड़ कष्ट होइछि ना कौन ना आपणक भली विराट पुरुष अरुण वरुण पशिले शरण चरण धरिले जाहर सी गोटे गधर पाद धरले। प्रभु भारी बाधिची, प्रभु भीषण बाधिची मते। भगवान हसी देले, कहले ना ना गधु को साधारण भावुच कि गधटू कौन कौन शिखिबार अच्छी जानिचु अर्जुन ना कौन ना प्रति मुहूर्त रे गध कर्तव्यरत जेते बोझ दउथिबो सेते बोझ नउथिबो। गध केवल ता मालिक पाखरे एते विश्वस्त हुए समग्र जीवन मालिक को सेवा दिए। गधठू विश्वस्तपण शिखिबो। जी जगत प्रति एते विश्वस्त ता पाद धरिबार असुविधा कोटी? ता पाद धरिबार तो मोर सौभाग्य। ये तो श्रीवत्सर गोईठा खाइबा वाला भृगुंकर पुणी पाद चिन्ह को बक्षर धारण करिया वाला बुझेई देले। कहले खाली कौन सेतिकी ना आउ ना तू जानी नाऊ दुनियार परमा शक्ति आदि शक्ति माँ कालरात्रि को धारण जी करिपारे से होची गध। एवं माँ कालरात्रि समस्त कृपा जहाँ भितर संचरी जाइची से होची गध। मु कहीं ताकू छुईबी नहीं। जो माँ को कृपा पाइबापी जगत पागल हो जाए ताकू ये धारण करिपारे। मु ता पाद छुईबारे मोर असुविधा नहीं। अर्जुन कान मोड़ी ही गले, कहले प्रभु मु चंडाल से समय कहीं गध पाद धरी नदेली टिके सबु चीज मोर सरी जाई थांता आउ किछि दुख मोर रही न थांता। आपण जहाँकर पाद धरिकी धन्य मने करूचंती मु भी निजको धन्य मने करी थांती। ये घटना पछरे दुईटी विचार आमको दंशन करे। गोटिए विचार भगवान गधपाद धरिबा आमे भगवान को भल पाउथिबा लोक माने स्वीकार करि पारुना। एवं द्वितीय विचार भगवान गधपाद जदि धरिले ताहले धरिले काहेकि धरिले तार गोटिए जुक्ति आमे रखिलु एवं द्वितीय जुक्ति आपण मानक निकट रखिबा को हबो। द्वितीय जुक्ति अनुसारे जेतबळे भगवान संदीपनी आश्रम रे
विद्या आहरण करुथिले उज्जयिनी नगर रे संदीपनींकर विशाल आश्रम। यही समय रे संदीपनींकर जड़े बंधु संथ आसी पहुंची जाइछन्ति। भगवान कृष्ण किंतु विजन बंशीवादन रे व्यस्त। जेतबळे भगवान बंशीवादन रे मग्न रुहंती सेतबळे दुनिया विषय रे किछि जानि नाहंती। साधु जनक आसी ठिया हेई डाकी डाकी थकी गलेनी भगवान मग्न। एवं साधु जनक एवटू दुखरे फेरीगले से गुरु आश्रम को गुरु आश्रम जो गुरु आश्रम साधु जनक फेरी जाती आउ तांकु कहीं स्मरण करती नहीं। एक कथा जानी पारले मुनि संदीपनी जानीपारी डाकिले भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण कहले कौन है ना हे भगवान कृष्ण तू मो शिष्य तू यही अच्छु साधु जड़े आसिले जल टिके पाइलेनी पदसेवा टिके पाइलेनी। अरे साधु को पदसेवा करथिले जीवन जाकर मुक्ति मिली था मोक्ष मिली था प्रगति पथरे बाट को चल जाई थांतु। भगवान कृष्ण धरी पकेले आपण आर कर्ण जुगल क्षमा करंतु क्षमा करंतु क्षमा करंतु हे मोर गुरु संदीपनी बुझेई दौचंती ये पापर क्षमा नहीं अतिथि देव भव अतिथि लेउटी गले सकल अधर्म हो गला। भगवान कृष्ण दौड़िले से साधु जोटी थांतु मु तांको पद छुईबी ना नहीं तू तांको पद छुईबा दरकार नहीं ना तेबे कौन हबो ना साधु मानू सम्मान न दबा सेवा न देले मनीष भितर पशुत्व जाग्रत हो जाए। मो भितर भय तो भितर पशुत्व जाग्रत न हो मु तते कृपा करुची ना त्रुटि मार्जना केमिति हबो ना गोटे लग्न आसीबो सकल पशु मानक भितरे जीए सबुठु मूर्ख पशु जीए सबुठु बुद्धिविहीन जीए सबुठु विवेक विहीन तो देहरे लागिथिबा ये पाप ये कलंकर दाग से दिन छाड़ब जो दिन तू एक गधर पाद को धारण करिवु। मल्लुंकर ए कथा आज मध्य आम समस्त चेतना को चहलई दिए। अर्थात भगवान गधपाद धारण करने पछरे अनेक कहानी रही। तेबे आउ एक वार्ता आमको मिले निज गंतव्य पथरे गला बेले दुनियार किछि मध्य तम पई बड़ नुह जहा पाद धरने को पड़ुछि धरा जाऊ एवं मनीष भितरु अहंकार तुटी जाऊ मनीष नई पड़ू। दर्शक बंधु आमे आलोचना करुचे गध विषय रे विशद भाव में आमे आलोचना करुचे। पुनः से घटना जदि आपण वसुदेव निकट को जीवे तेबे मध्य दुई प्रकार वर्णना देखा मिले। गोटे वसुदेव निज आड़ू गधर पाद धरी अन्यत्र देखा मिले निठुर गध ये समयर फायदा उठे वसुदेव को ता पाद छुआईबा को कही केवल मु नुह आमे सदले जेते अच्छु आम पाद छुई दियो आमे नीरव हो आकु नहीं दैत्य मत रही। तेबे ये समस्त विचार आम आगे गोटे सिद्धांत आमको उपनीत कराए गध एक साधारण प्राणी नुह। भारतीय शास्त्र रे गधर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। गधर वर्णना रे अनेक समय रे आम शास्त्र माने विशद वर्णना विशेष वर्णना करिसंती जो वर्णना आमको जणई दिए गध एक स्वतंत्र पशु गध एक नियारा पशु सामाजिक स्तर रे तार आवश्यकता अछि आध्यात्मिक स्तर रे तार आवश्यकता अछि एवं किछि जीए निज कुटुंब को पोषे ता वृत्ति पाई मध्य गधर आवश्यकता अछि। तेबे दर्शक बंधु मु आपनकु राजपुत्र प्रियंवदंकर से कहानी कहबाकू चाहूछि। मुनि भौमकंकर आश्रम रे राजपुत्र प्रियंवद पाठ करुथिले। प्रियंवद पाठ पढ़ुचंती भौमकंकर आश्रम रे एका भौमक नुह भौमकंक अधीन रे अनेक शिष्य मध्य अछंती। पाठ पढ़ा सरीगला गुरु कहले पाठ पढ़ा सरीलाणी एबे एबे सब निज निजर जीवार व्यवस्था कर मोठू जीए जहाँ मागिबार अच्छी आज तमें मागिकी नहीं जाओ। किए ज्ञान मागिला किए मागिला गुरुजी सब बेले आपण कृपा मो उपरे थाऊ किए मागिला गुरुजी आपण प्रेम मत विभोर करू आपण प्रेम मो आत्मा को परिपूर्ण करू मो जीवन सुरभिमय हो। प्रियंवद किंतु किछि मागिले नहीं। जने सांग पचारले काई गुरुजी को किछि मागिलु नहीं। प्रियंवद कहले मु जा नहीं पारिबी ता मु पुणी गुरुजी की मागिबी कहीं जदि मु चाहिए सेटा हो जीवो ताले मु गुरुजी की मागिबी कहीं मु न मागिकी मध्य नहीं जीवी। जेतेबेले शिष्य माने परदिन सकाळे उठिले गुरु समस्त को विदाय देवाक बाहरले देखागला सबु शिष्य माने समवेत होई अछंती समस्ते थिबा भितरे जो जनक नाहंती से जनक प्रियंवद। गुरुजी खोजिबाकू लागिले प्रियंवद कहीं गुरुमा प्रियंवद को देखिच ना नहीं देखिनु ना गुरुपुत्री प्रियंवद को देखिच ना नहीं देखिनु ना आश्रम रे थिबा अंतवासी गण प्रियंवद को देखिच ना नहीं देखिनु ना तबे प्रियंवद गले कुआडे
ए किसी समय पर आउ जड़े शिष्य धाई धाई आसी कहले गुरुजी प्रियंबद तो नांती नांती आश्रम आउ तीनोटी चीज नहीं ना आश्रम कौन कौन नहीं ना आश्रम आपणकर प्रिय गधटी नहीं आश्रम आपण प्रिय एकमात्र कपत पक्षी जे मनीष भली कथा कहूला सी नहीं ना आउ जहा गोटे नहीं ता हूँ आपणकर प्रिय सारमेय कुकुर शरमा नहीं। गुरुजी आखिर लुह झरी पड़ला एते वर्ष काल जहाँ विद्या आरोहण करेली निजर ज्ञान जहाँ देली से मो आश्रमर कुकुर को नहीं गला सी मोरी आश्रमर कपत को नहीं गला एवं सी मोरी आश्रमर गधु को नहीं गला छाड़बी छाड़बी आज ताको अभिशाप देवी। गुरुजी अभिशाप प्रदान कले जो जो जीव मानू तू नहींचु से जीव मानकर जीवनी से जीव मानकर चरित्र तो जीवन उपरे प्रभाव पकेब तू से भली जीवन जीवु जीवन में केबे सफल हो पार। शिष्य माने जानवा चाहिए गुरुजी प्रियंबदर जीवन उपरे यार कौन प्रभाव पड़ो। गुरुजी कहले प्रथमे से कौन नहीं ना मो कुकुर नहीं ना कुकुर सबुबले शरमा सबुबले रतिरे प्रणय प्रेम विफल हुए ये समग्र जीवन प्रेम दाम्पत्य रतिरे विफल हेबे एवं सेथिपाई सारा जीवन अवशोष लगी रहिबो ना। गुरुजी एबे आपणकर गध को नहीं कौन हम ना ये गध प्राय समग्र जीवन खटी बसिना किंतु राजपुत्र भाव ना राज्य अधिकार करिपारिबो ना प्रजा को आनंदित करिपारिबो सकाळे खरा बेले संज बेले सबु बेले व्यस्त थिबे किंतु सफलता आसु नथिबो जीवन को उन्नति आसु नथिबो जीवन को प्रगति आसु नथिबो। ना तृतीय रे ना कपत को नहीं जाइछि ना ये कपत को नहीं जाइछि अर्थ कपत सबुठु सुंदर गीत गाए सबुठु सुंदर कथा कहे किंतु कपतर आशा कौन सी आशा केबे भी पूरण हुए ना तेबे ना चातक जेमिति कपत बिल्कुल सेमिति खाली चाही रही थाए दिन गणु थाए किंतु दिन केबे सफल हुए ना तेबे ना ये जीवन जाक कर्म करी चलिबो ये केवल चाही रहिबो फल को आकु किंतु जीवन जाक फल मिलिबो नाही। सारा जीवन प्रियंबद से दुख को भोग कले से जीवन को जीले एवं से जीवनर सकल सुगुण आ दुर्गुण को भोग कले तेबे परवर्ती जीवन रे से गुरु ही तांकु मोक्ष प्रदान कले। अते प्रियंबदंग जीवन को देखिले आम समस्त जीवन सहित समान हो जाउछि। अतएव आमे माने आजिकाली एते व्यस्त केवल गध भली खटी चलुचु पिले माने मो माँ माने मो भाई माने जो माने मो गुरुजन माने जो माने परदा उपरे अछंती जीवन को सेते कर्ममय करा न जाऊ जेमिति जीवन गधटे ही जीव। कहीं कहीं एपरी मध्य कहती जे तिब्बतीय तंत्र शास्त्र रे गध को बलि दबार परंपरा रही। गध बलि विषय रे जदियो अन्य कौन स्थान रे वर्णना नहीं बिराड़ी बलि विषय वर्णना अच्छी नाग बलि विषय वर्णना अच्छी कुकुर बलि विषय वर्णना अच्छी किंतु गधर बलि विषय केवल तिब्बत भूमि रे देखा मिले। यार कारण गोटे तिब्बत जो बौद्ध वामजान तंत्र पावन क्षेत्र एवं तीर्थत भली पार्वत्यात्मक अंचल रे प्रचुर मात्रा गध मिलती से संभवतः गधर बलि जोड़ी हो जाइए। गध निजको निज जीवन को सबकिछि समर्पी देइछि गोटे संस्कृति पाई सबकिछि समर्पी देइछि मनीष मानक पाई एवं निजर आयुष बयस विश्वास सबकिछि अजाड़ी देइछि। संभवतः सेइथिपाई गध समस्तक दृष्टि रे मूढ़ प्राणी हेले मध्य समस्तंकर प्रिय ही रही पुणी केबे केबे गध भी भविष्य वक्ता पलटि जाइछि। दर्शक बंधु आमे कथा होउथिले गध को परिप्रेक्षी रे गधर पाद को भगवान कृष्ण धरिथिले ता पछरे कारण कौन कौन थिले। मिसर रे गध को नहीं गोटे सुंदर लोक कथा अछि। कथाटी होउछि कौन फियस नामक जने राजा जे पड़ोसी राजा को आक्रमण करने को प्रति मुहूर्त चाहती। ये फियस राजा मध्य गध उपरे बसी बुलाबुली करती। आंकर गोटे चिर परिचित गध थिला जो गध आंकु प्रतिटी युद्ध रे जीतिबाकू साहाय्य करुला। गोटे विजन रात्रि फियस नामक राजा ये कथा भाविले मो निकटतम राजा को ये राति मध्य रे मो हत्या करी एवं ता पत्नी को मो निकट को नहीं आसि। गधर कान रे फियस नामक राजा मिसरीय राजा सब कथा कहीदेले। गध एथिपाई सम्मति जनैला निजर सेनाबाहिनी नहीं राति अधरे गले फियस कोठी की ना आक्रमण करने को निज निकटतम राजा को।
फियस्कर योजना थिला रजा निश्चय तांको पुर भितर थिबे शयन कक्षरे एवं बाहर जो सैन्य माने थिबे से सैन्य मानक सहित मो सैन्य माने लड़ाई करिवे। जेतबळे मु देखिबी मोर सैन्य माने मरीगले तबे मु आ रानी को आनिबा दरकार नाही, केवल रजा को हत्या करी गध पिठी रे बसी पळेई आसी एवं गध को कहले रे गध मु एबे प्रसाद भितर को पशुची राजप्रसाद भितर को जेतबळे मु राजप्रसाद भितर को पशिबी एबे मो लोक आउ विरोधी रजार लोकंक भितर लड़ाई आरंभ होला। मोर जेतेटा लोक मरिवे तू सेतेटा बोबा बोबेबू मु जानीजी मु आनीथिबा 1000 सेनारू एतिकी मले अर्थात मु जीतबी। जब तो बोबेबा बढ़िला मु जानिबी आमर पराजय ता पूर्वर मु पळे आसीबी तू पाचेरी कड़े एठी ठिया आइता मु डेईकी तो ऊपर बसिबी तोर मोर पळेई जिवा। फियस से योजना अनुसार काम आरंभ कले। फियस का सेनाबाहिनी हठात राजप्रसाद चारिपटे थिबा सैनिक मानक सहित युद्ध आरंभ करदेले, लड़ाई आरंभ करदेले। ये लड़ाई एते व्यापक हैला, युद्ध एते व्यापक हैला क्रमशः फियसगर गोटे लेखा सैनिक मरिबाकू लागिले। जेतबळे गोटे सैनिक मल्ला सेतबळे गध बोबैला एतले दीटा मल्ला गध दी थर बोबैला, तीनिटा मल्ला गध तीन थर बोबैला एवं विरोधी रजांकर मंत्री जनक खूब चालाक थिले। कहले आम राजप्रसाद निकट में ये गध अच्छी एवं ये बोबौची आमे जेतिकी सैनिक मारुचु ये बोबौची सेतिकी संख्या अर्थात ये काहाको सूचना दौची। डेरी न करी विरोधी रजांकर मंत्री जनक गधर पादू को चोटटाई मारदेले। पादरू पीड़ा हला, रक्त खेरित होबाकू लागिला। थरे थरे करी दी थर करी तीन थर बोबौथिबा गध, चारि थर बोबौथिबा गध एथर आउ संख्या नहीं बोबैलानी, गोटे विकटाल बोबा बोबैला जे गोटे विकटाल शब्द कला जे से शब्द आउ शेष हैला नहीं। आ चली जणु पादरे पीड़ा होची। एबे रजा को हत्या करी रानी अंतपुर रे प्रवेश करिथिबा फियस बुझीगले गध थरे बोबौथिला माने जणे मरथिला, गध दी थर बोबोइची माने दीटा मरथिले, तीन थर बोबोइची तीनिटा मरथिले। गध एक काल एत समय बोबेची अर्थात ये थिबा समस्त लोक सैनिक मोर निश्चय मरीगले। एबे मो जीवन प्रति विपद, गधु को भी समान हत्या करदेवे। मु पराजित हो राज्य को लेउटिबा अपेक्षा जणु मु रजा को मारिची मते एमाने कदापि छाड़िबे नहीं। एबे निराश होइतिबा फियस रानी अंतपुर रे रानी मानक सम्मुख रे निजे फांसी लगई आत्महत्या कले। फियस्कर ये पराजयर कहानी सुनला परे जदिओ फियस्कर सैन्य माने विजयी होते तथापि फियस आत्महत्या कले, कारण गोटे मूढ़ गध को से निज पाखे रखिथिले। अनेक देशर एपरी अनेक लोककथा रही जो लोककथा मान आमको विभिन्न प्रकार प्रेरणा प्रदान करते। तेबे दर्शक बंधु गध विषय आपण माने अनेक कथा जानिचंती। आपण मानकु गध को नहीं अनेक लोककथा आमे कहिछु। एबे तीनोटी जाक अध्याय आपण कहिथिबा कथा सब को पुणी थरे आपण को स्मरण करि देबाक चाहूछु। जो माने पूर्व अध्याय मान देखि नथिबे अंततः ए कथा को मन पकि परिबे। ना कोन ना गध मा कालरात्रिंकर वाहन अटंती। गधंकु विभिन्न प्रदेश रे मध्य पूजन करा जाए। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आदि मुलक रे गधंकु यौतुक आकार रे प्रदान करा जाए। गध मध्य अनेक समय रे भविष्यवाणी दियंती। गध को धारण करी विभिन्न जोगी सांग ही बुलंती। तबे गध जेते प्राणी अछंती सबुठु बेसी धर्म प्राप्त होतिबा प्राणी होचंती गध। एवं भगवान दुनियार कौन सी जीव पाखरे मुंड नुआई नथिया बेले स्वयं भगवान कृष्ण वासुदेव धरिथिले पाद गधंकर। एपरिकी भगवान कृष्ण को मुंडरे नेकी गला बेले तांको पुत्र तांको पिता वसुदेव मध्य एपरिकी भगवान कृष्ण को मुंडरे नेकी गला बेले कृष्ण भगवान पिता वसुदेव मध्य गधर पाद को धारण करथिले। तबे गध को नहीं आपण माने अनेक कथा शुणिचंती। केबे बाप पुअर कथा जे पर कथा शुण नाही, कारण पर लोक सब बेले कहिबे ए कथा गध किभଳି भाबरे बड़ चमत्कार ढंगरे कहितला। गध को नहीं आपण मध्य शुणिले मिसरीय कहानी। गध को नहीं आम निकट रे थिबा समस्त लोक कथा आमे आपण को कहिचु। आशा करिवु गध को नहीं आपणकर मेधा निश्चय समृद्ध होइतिबो। जदि आपण पाखरे गध को नहीं किसी सूचना थाए तबे आमको निश्चय जणैबे। तबे गध पाखरे कहानी सरुनी दर्शक बंधु। आगामी समय रे आहुरी ढेर सारा पशु, ढेर सारा पक्षी, ढेर सारा प्राणी
ढेर सारा कीट पतंग को नहीं आमे आसबू आपण निकट को आपण ये कथा दृढ़तार सहित कहे प्रकृत में सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण। आगामी समय रे आहुरी केते प्राणी आमे आलोचना करिने अनेक प्राणी को ऊपर सबु प्राणी को ऊपर गोटी गोटी आलोचना करवा। एबे तो समय होईची विदाय दियंतु पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। से जाए जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।